हेलो, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज एम। फ्रेंड्स, आज अपन एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है दिन बड़ा व रात छोटी क्यों होती है, या दिन व रात बराबर क्यों होते हैं। किस कारण से ये डिफरेंस होता है। तो अपन एक पृथ्वी बनाते हैं। मान लो ये एक गोल बनी हुई एक पृथ्वी है, या इसको अपन ग्लोब भी बोल सकते हैं। मान लो ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम है विषुवत रेखा, या भूमध्य रेखा, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर की ओर कर्क रेखा होती है, और कर्क रेखा के जस्ट ऊपर की ओर 66.5 डिग्री आर्कटिक प्रदेश होता है। भूमध्य रेखा के जस्ट नीचे की ओर 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है, और मकर रेखा से जस्ट नीचे की ओर 66.5 डिग्री अंटार्कटिका प्रदेश होता है। ऐसे अपन को इसको मतलब एक गोल पृथ्वी बना के इसको याद करेंगे तो अच्छे तरीके से मतलब दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है। और भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, और नीचे की ओर 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध होता है। मान लो ये एक यहाँ पर मान लो ये सूर्य है। ठीक है। और इस सूर्य से सीधी किरणें पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर, और इसी सूर्य से सीधी किरणें पड़ती हैं अगर मकर रेखा पर, और इसी सूर्य से सीधी किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर, और यहाँ से सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है मकर रेखा पर। तो क्या होता है, यही अपना आज टॉपिक है और इसी को अपन को समझना है। तो सबसे पहले भूमध्य रेखा पर पड़ती है तो वो दिन कौन सा होता है। 21 मार्च सीधी पड़ने वाली रेखा 21 मार्च होती है, मार्च के दिन होती है 21 मार्च। वो एक और दिन होता है, कौन सा होता है, 23 सितंबर। 23 सितंबर इस दिन 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है। और दूसरा है कि कर्क रेखा पर किस दिन है जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो वो दिन होता है 21 जून। और मकर रेखा पर किस दिन सीधी पड़ती है, तो वो दिन होता है 22 दिसंबर। ठीक है। अब अपन को याद करना है, मतलब ये डेट तो ऐसे मतलब दिमाग में फिट हो जाएगी। अब अपन को क्या करना है, याद करना है। जैसे कि भूमध्य रेखा की बात करें, भूमध्य रेखा डेट तो हो गई 21 मार्च व 23 सितंबर। 23 सितंबर। अब इस दिन क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो दिन व रात बराबर होते हैं। ठीक है। दिन व रात बराबर होते हैं। अगला है, अगर कर्क रेखा की बात करें, भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर कर्क रेखा होती है। ये हमेशा अपन को याद रखना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। कर्क रेखा पर 21 जून के दिन सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं तो क्या होता है, तो कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं, तो दिशा तो होती है उत्तरी गोलार्ध। बात अपन किसकी कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। इस दिन क्या होता है, और उत्तरी गोलार्ध में ही भारत व राजस्थान स्थित है। भारत व राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान में भारत में है, जो राजस्थान व भारत में दिन व रात की बात होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर 21 जून को दिन तो होगा बड़ा,
वह रात होगी छोटी। भारत और राजस्थान की बात हो रही। और यहाँ भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो दिन व रात बराबर होते हैं। पूरे विश्व की बात हो रही है, ये पूरे विश्व की बात हो रही है। और कर्क रेखा पर राजस्थान और भारत की बात हो रही है। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है 21 जून को। ठीक है, अगला अपन समझेंगे मकर रेखा। भूमध्य रेखा के नीचे की ओर मकर रेखा। मकर रेखा की बात करें तो वो दिन कौन सा होता है, तो वो होता है 22 दिसंबर। यहाँ पर सूर्य किरणें सीधी होती हैं तो क्या होता है, सूर्य किरणें सीधी पड़ती है तो क्या होता है, तो वो दिन 22 दिसंबर होता है। तो यहाँ पर दिन बड़ा होगा और रात क्या होगी, छोटी होगी। किसकी बात कर रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध की बात होगी, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। अगर कर्क रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध में अगर अन्य प्रदेशों की बात करें तो कर्क रेखा पर 21 जून के दिन तो होता है छोटा और रात होती है बड़ी। और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को रात बड़ी होती है और दिन होता है छोटा। तो अपन ट्रिक से याद करेंगे तभी याद रहेगा, मतलब डिफरेंस बना के याद करेंगे तभी याद रहेगा। जैसे राजस्थान व भारत की बात करें, राजस्थान व भारत की बात करें, उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। तो कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो दिन तो 21 जून ही होता है वही। और अन्य प्रदेशों की बात करें तो दिन तो 21 जून ही होता है, उस दिन और रात में अंतर होता है। कर्क रेखा की बात हो रही है, उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर है कर्क रेखा, उसकी बात हो रही है। दिन दोनों में 21 जून होता है, अन्य प्रदेशों में भी 21 जून होता है। कर्क और राजस्थान और भारत में भी दिन तो 21 जून ही होता है, बस दिन और रात में अंतर होता है। दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है अन्य प्रदेशों में। अगर मकर रेखा की बात करें, मकर रेखा पर सूर्य किरणें सीधी होने पर भारत व राजस्थान की बात करें और अन्य प्रदेशों की बात करें तो क्या होगा, तो दिन तो होगा 22 दिसंबर। और यहाँ भी 22 दिसंबर, सेम डे होगा, बस डिफरेंस ओनली दिन और रात में होगा। किस गोलार्ध की बात हो रही है, दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा की बात हो रही है। ये अपन को डिफरेंस याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, राजस्थान और भारत की बात करें तो यहाँ पर तो होगी रात बड़ी, दिन छोटा। और अन्य प्रदेशों की बात करें तो दिन तो होगा बड़ा और रात होगी छोटी। यहाँ कंफ्यूजन होता है।
अब याद ऐसे ही होगा। कर्क रेखा पर भारत और राजस्थान की बात करें, उसका उल्टा तो होता है अन्य प्रदेशों में 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, और इसका उल्टा होता है अन्य प्रदेशों से राजस्थान से मकर रेखा पर। इस टाइप से याद करना है। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।